भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासित सर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञ आचार्य गुरुदेव श्री पुलक सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। बोले समस्त आचार्य संघ की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, नारी के तीन रूप हैं। नारी लक्ष्मी है, नारी सरस्वती है, नारी दुर्गा है। जब नारी अपने परिवार को संभालती है, जब नारी अपने अर्थव्यवस्था को संभालती है, पति कमाता है, पत्नी अर्थ को व्यवस्थित करती है, वह लक्ष्मी का रूप हो जाया करती है। ध्यान रखना, जब नारी अपने परिवार को संस्कार देती है तो सरस्वती बन जाती है, और जब नारी बुराइयों से लड़ती है तो रणचंडी दुर्गा बनकर के खड़ी हो जाया करती है। नारी के तीन रूप ध्यान रखना, सरस्वती है, लक्ष्मी है, माइक सही कर नहीं तो दुर्गा खड़ी करूंगा मैं, ध्यान रखना। प्यारी प्यारी भव्य, नारी अपनी शक्ति को पहचाने, नारी शोषित ना हो, नारी पिछड़ी हुई ना हो। 21वीं सदी की नारी है। मान्यवर, बड़ा दुख की बात है कि 21वीं सदी में इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी, शिक्षित होने के बाद भी इक्कीसवीं सदी में जीने के बाद भी, आधुनिक युग में जीने के बाद भी दुख इस बात का है कि नारी नारी की दुश्मन बन करके खड़ी हो गई है। आदमी ने, पुरुष ने शायद उतना शोषण नहीं किया जितना नारी नारी का शोषण करती है। ध्यान रखना है। ये बात अलग है कि लोग कहते हैं कि पुरुष नारी को शोषित करता है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि घरों में जाकर के देखो, पारिवारिक हिंसा और घरेलू हिंसा पुरुषों की वजह से कम, नारियों की वजह से ज्यादा हुआ करती है। ध्यान रखना, नारी नारी की दुश्मन बनी हुई है। एक मां बेटा चाहती है, बेटी नहीं। बेटा हो जाए तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटती है, और बेटी हो जाए तो ऐसा मुंह बनाती है, ऐसा मुंह बनाती है, ऐसा मुंह बनाती है जैसे किसी ने नीम का काढ़ा पिला दिया। हो जा, क्या हुआ है? बोले बेटी हुई है। तुम्हारे बोलने का लहजा ही बदल। नारी नारी का शोषण कर रही है। ध्यान रखना, हर स्त्री 21वीं सदी में कहती एक बेटा होना चाहिए। ध्यान रखें। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, हर मां एक बेटे को चाहती है, बेटी से नफरत करती है। मैं आपसे कहूंगा, नारी ही नारी का उत्पीड़न कर रही है। हर बेटे, हर मां को एक बेटे की आवश्यकता है। बेटी ना हो तो चलता है। ध्यान रखना। एक बात बताओ, यदि बेटियां नहीं होंगी तो 9 तारीख को रक्षाबंधन का त्योहार कौन मनाएगा? ध्यान रखिए। तुम्हारी हाथों में, कलाइयों में राखी कौन बांधेगा? बेटियां ना होंगी तो ध्यान रखना है, ये भी नहीं होंगे और तुम भी नहीं होगी। ध्यान रखना, बेटियां होना जरूरी है। नारी केवल भोग्य की वस्तु नहीं है। नारी को भोग सैया मत समझो।
मैं आपसे निवेदन करता हूं, नारी भोग्या नहीं, नारी तो पूजा की मंगल थाली हुआ करती है, ध्यान रखना है। नारी महान होती है, नारी ना हो तो ध्यान रखना घर को बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। लेकिन दुख इस बात का है, कभी कभी नारियां ही घर को बर्बाद कर दिया करती हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं, लोग कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है, लोग कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, यदि कोई नारी सत्कर्म करती है, यदि कोई नारी सन्मार्ग पे आगे बढ़ती है, यदि कोई नारी सच्चरित्र पे आगे बढ़ती है, तो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, नारी यदि सन्मार्ग पर चढ़ती है, नारी यदि संन्यास का वेश भी धारण करती है, तो पुरुषों के द्वारा नारी वंदनीय हो जाया करती है। लोग नारी की पूजा करते हैं, ध्यान रखना है। महान है नारी, शोषित हो रही है। आज भी कुछ समाज में, कुछ गांवों में, कुछ शहरों के ऐसे तबके हैं, शहरों के, जहां पर दहेज मांगा जाता है, ध्यान रखना। स्थिति खराब है। लड़के वाले दहेज के नाम पर मोटी रकम बटोरते हैं, और कुछ समाजें तो ऐसी हो गई हैं जहां लड़की वाले दहेज मांग रहे हैं। ध्यान रखना कि हमारी बेटी तभी देंगे जब आप इतना पैसा दोगे, इतना सोना दोगे, इतने रुपए दोगे। किस सदी में जी रहे हैं हम, कौन से युग में आकर के जी रहे हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है समाज के लिए, ध्यान रखना। मान्यवर, लड़की प्रताड़ित होती है दहेज की वजह से। लड़की के मां बाप को उलाहना सहन करना पड़ता है। और तो और अखबारों में उठा करके देखो, बहुओं को जिंदा जला दिया कर जाता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, हो सुहागिन तो सती बन के वो जल जाती है, हो सुहागिन तो वो सती बन के वो जल जाती है, हो अभागिन तो उसे सांस निगल जाती है। और शम्मा की तरह है अबला की कहानी यारो, अरे रोशनी करके जो चुपचाप पिघल जाती है, रोशनी करके जो चुपचाप पिघल जाती है। मान्यवर, मरने पर विवश कर दिया जाता है लड़की को। दो बहुएं में सास भेदभाव करती है। जो बहू ज्यादा दहेज लाती है उसे ज्यादा प्यार करती है, और जो दहेज नहीं लाती है उसके साथ दुर्व्यवहार। गरीब घर की लड़की आ जाए, उसके साथ दुर्व्यवहार तुम्हारे परिवारों में होता है। आज घरेलू हिंसा बढ़ रही है, पारिवारिक हिंसा बढ़ रही है, एक दूसरे से नफरत बढ़ रही है, सास बहू से नफरत करती है। मान्यवर, ध्यान रखना, मंदिर में 1 घंटा पूजा करती हो, घर में बहू से नफरत करती है। मान्यवर, आप सोचिए, विचार करिए, ये सब पाखंड, ये सब ढोंग है मंदिर में जो किया जा रहा है। यदि घर में बहू बेटी में भेद किया जा रहा है, यदि बहू में भेद किया जा रहा है, तो मंदिर में फिर क्या हो रहा है? बैठ करके भगवान की पूजा, भगवान को नमस्कार कर रहे, अभिषेक कर रहे, पूजा कर रहे, घरों में जाकर बहुओं से भेदभाव किया जा रहा है। अभी ये सुशील का परिवार यहाँ चरण प्रक्षालन करके गया। सुशील ने बोला ये मेरी बेटी है, सुशील की पत्नी बोली मेरी बहू है। क्या बात, विचार करो। नहीं, बताने में सब समझ गए, हम समझ जाते हैं। ससुर कह रहा है मेरी बेटी है, सास कह रही मेरी बहू है। मान्यवर, ध्यान रखना, ध्यान रखना, विचार करना है आपको। शब्द शब्द है, शब्दों में बड़ा गहरा अर्थ हुआ करता है। मान्यवर, शब्दों को समझने का प्रयास करो। तुम बेटी बता दो या बहू बता दो, मुझे लेना देना क्या है? काय को क्लियर करना, ध्यान रखना। मुझे तो बेटी है तो भी एक समान है, और बहू है वह भी एक समान हुआ करती है। लेकिन ये शब्द, चलो बहू समझदार है सास से ज्यादा। यदि कोई गड़बड़ आ जाती तो कहती अच्छा पापा कह रहे बेटी और मम्मी कह रही बहू। श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज, ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं घरों में। मानने वो तो अच्छी है, किस्मत से तुमको मिल गई है। अब बहू का नहीं मालूम उसकी किस्मत है कि नहीं है। ध्यान रखना है, होगी, आशीर्वाद है, लक्ष्मी बनकर के रहे जीवन भर। ध्यान रखना,
सासू कुछ भी बने, अपन तो लक्ष्मी रहो, ध्यान रखिए। मान्यवर विचार करिए, मेरा विषय ये नहीं है। लड़की को लज्जित किया जाता है, बेटी को प्रताड़ित किया जाता है दहेज को लेकर। एक लड़की का बाप कैसे, बहुत कठिन है एक बेटी का बाप बनना, ध्यान रखना बहुत कठिन है। आज की दुनिया में इतना आसान नहीं है। कैसे बेटी को पालता है, बड़ा करता है, उसको नाज नखरे से रखता है, उसके अरमानों की पूर्ति करता है, उसे पढ़ाता है, लिखाता है, हर सुविधा देता है, हर तरह से उसकी सुरक्षा करता है, और उसके बाद भी वह अपनी बेटी को किसी अनजान घर में सौंप दिया करता है। अनजानों के हाथ में ये परंपरा है, रीति रिवाज है, ये रस्म है। बेटी को दूसरे घर में जाना पड़ता है। वो नारी है, पति के घर का जीवन भी जीती है और पिता के घर का भी जीवन जिया करती है। पति के घर रहे तो कहा जाता है बेटी ये तेरा घर नहीं, तेरा घर ससुराल है। वो पत्नी, अब वो पत्नी बनकर जब ससुराल जाती है तो कहते ये तेरा बाप का घर नहीं है, ध्यान रखना। आज तक मैं नहीं समझ पाया, बताओ हिंदुस्तान की नारी तुम्हारा घर कौन सा है? ससुराल में कहा जाता है तेरे बाप का घर नहीं है, और पीहर में कहा जाता है ये तेरा घर। वो कौन सा घर बनाए अपने जीवन में, ध्यान रखिए। रिश्ते बदल देती है, भावनाएं बदल देती है, अपनों को छोड़कर दूसरों को अपना लिया करती है। मैं कहता हूं जितना बड़ा हृदय दुनिया में नारी का है, उतना बड़ा हृदय किसी पुरुष का इस धरती पर नहीं है, ध्यान रखना। तुम्हारी माँ को अपनी माँ कहती है, तुम्हारे बाप को अपना बाप मानती है, तुम्हारे भाई को देवर भले कहे लेकिन भाई जैसा व्यवहार रखा करती है, और तुम्हारी वो लड़ाकू ननंद को कैसे अपनी बहन मान करके जिया करती है। मान्यवर ध्यान, रिश्ते निभाती है, फिर भी देखो यही लफड़ा, भाभी ऐसी भाभी वैसी, बहू ऐसी बहू। रात दिन सुन सुन के उसके कान, इतना कलेजा भगवान ने किसी पुरुष को नहीं दिया जो कलेजा नारी को प्रदान किया है, ध्यान रखना है। इतनी शक्ति, सहन शक्तियों का एक मूर्त बन करके रहती है। जब अति हो जाए तो फिर तो उसको खप्पर उठाना पड़ता है और तलवार खींचना पड़ती है। कब तक सहेगी, ध्यान रखना। मान्यवर आज दुश्मनों की लड़ाइयां कम, आज अदालतों में जाकर के देखना पड़ोसियों के केस कम हैं, घर की लड़ाइयों के केस ज्यादा हुआ करते हैं। सारा पैसा वकील खा रहे हैं, सारा पैसा अदालत में जा रहा है। अदालत में चला जाए तो चला जाए, मेरी दौलत बहू के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। कैसी मति है इंसान की। मान्यवर आज भी बहू को दोयम दर्जा दिया जाता है। बात छोटी सी है, बात कोई बहुत बड़ी नहीं है। गर्मी की छुट्टी है, तुम्हारी बेटी आई है और ये बेटी अपने पीहर जाएगी, चली जाया करो। ननंद आए तो क्या मतलब है घर में रहने से, एक नई महाभारत शुरू हो जाएगी। मान्यवर आपसे निवेदन है, यहाँ बेटी आई, यहाँ बेटी गई, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ननंद झूठा दिखावा करती है, भाभी हम आए और तुम चली गई। अरे भाभी ने कहा चलो थोड़ा रुक जाते, उसके साथ भी रह लेते हैं। गर्मी की छुट्टी में साल में एक बार आती है। अब देखो कैसे छोटी बातों से दरार पड़ा करती है। दोपहर को 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, लोग सो करके उठते हैं। जैसे ही आवाज लगाया कि बहू चाय बना, बेटी ने कहा मम्मी मैं बना दी। अरे तू बैठना। अरे तेरा सत्यानाश, इतनी एक चाय बनाने में क्या बिगड़ जाता उस बेटी का। अरे तू बैठ, तू तो इतनी घर ससुराल में इतना काम करती है, इतना मेहनत करती है, तू भी परेशान रहती है, पीहर में आई है आराम से बैठ। अरे मम्मी मैं बना लूंगी चाय। अरे बैठ, वो बनाएगी ना बहू। अब बताओ महिलाओं, एक कप चाय तुम्हारी लड़की बना देती तो कौन से उसके हाथ पैर घिस जाते, ध्यान रखना। कौन सा बड़ा पहाड़ उठा करके ले आती। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही बहू ने सुना कि बेटी तू बैठ, बहू है वो बनाएगी, बस मन में दरार खड़ी हो जाया करती है, ध्यान रखना। एक प्याले चाय ने दूरियां बढ़ा दी दिलों की। मेरे भाई आपसे मेरा निवेदन है, एक प्याला चाय घर को तोड़ देता है, एक प्याला चाय घर में भेद की रेखा खींच देता है। अरे क्या बिगड़ जाता यदि वो चाय बना लेती तो। लेकिन माताएं इतना लाड़ दिखाती हैं बहुओं को। और एक बात बता दो उदयपुर की माताओं, आज उदयपुर की बात करूंगा, ऋषभ देव की नहीं करूंगा, ध्यान रखना है। मान्यवर आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक बात बताओ, लड़की कितने दिन रहेगी, बोलो कितने दिन रहेगी पीहर में है?
पहले का जमाना थोड़ी कि पूरी गर्मी की छुट्टी बिताए, 8 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, इसके बाद उसे वापिस बहू कितने दिन रहेगी, बहू कितने दिन रहेगी बोलिए, वो भी पिघल जाएगी, 8-10 दिन में वापिस आ जाएगी। ध्यान रखना है, बीमार होगी बहू पानी देगी, बुखार आएगा बहू दवाई देगी, भूख लगेगी बहू खाना देगी, प्यास लगेगी बहू पानी देगी, मेरे भाई घर संभालेगी बहू, सब कुछ बहू करेगी। फिर एक बात बता दो, जो सारा काम तुम्हारी देख रेख बहू करती है, तो ज्यादा प्यार बहू को मिलना चाहिए या बेटी को मिलना चाहिए? मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है, सारा वक्त बहू तुम्हारे साथ गुजारेगी, बुरे दिन आए तो बहू साथ है। अच्छा उधर बैठ गई क्या, बहू आ गई क्या? हाँ क्या बात है, चेंज हो गया पोजीशन, ध्यान रखना। मान्यवर विचार करिए, सोचिए, आपसे निवेदन है, सोचना है। सारा समय बहू देती है, लेकिन तुम्हारा सारा प्यार काय में होता है? वो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। ध्यान रखना, मैं कहता हूं बेटी से भी ज्यादा प्यार बहुओं को देना सीखो, तुम्हारे घर को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर, अंतिम सांस में बहू साथ होगी, जैसा भी होगा वो, अरे झुंझला के दे, भुनभुना के दे, बेटी नहीं आएगी काम में तो घर की बहू रानी ही काम आया करती है। बहू को इतना प्यार दो। मैं एक सासू से निवेदन करता हूँ, एक सासू से आग्रह करता हूँ कि अपनी बहू को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि तुम्हारी बहू पीहर का मोबाइल नंबर भूल जाए। ध्यान रखिए, इतना प्यार उसे देना चाहिए। विचार करिए। और बहू से निवेदन करूंगा, सासू को इतना सम्मान दो, इतना सम्मान दो, इतना सम्मान दो कि घर की चाबी लेने में सासू के मरने का इंतजार ना करना पड़े। ध्यान रखिए, जीवन तुम्हारा, नहीं तो कहो बुढ़िया कब मरेगी और कब मेरे हाथ में चाबी आएगी। ध्यान रखना मान्यवर, दोनों तरफ से बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। ध्यान मान्यवर निवेदन है। एक बाप लड़के वालों के सामने गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, आओ भगत करता है, बारातियों का स्वागत करते करते थक जाता है। जिंदगी में एक पिता थोड़ा सा काम करता है और थक जाता है, लेकिन जिस दिन बेटी की शादी होती है वो सारी रात जागता है, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं लाता है। ध्यान रखना, मेरी बेटी की शादी है। एक बात याद रखना, एक बाप जिंदगी में कभी आंसू बहाए या ना बहाए, बेटी डोली में बैठती है तो पत्थर हृदय भी पिघल जाया करता है। ध्यान रखना, उसका हृदय रो पड़ता है, उसका मन रो पड़ता है। कितना करता है वो बेटियों के लिए, कैसी परंपरा है। हाथ जोड़ता है लड़की का पिता कि भाई साहब, जब डोली में बिठाता है कहता है कि समधी जी से, लड़के की पिता से कि बेटी है नादान है। पिता की नजरों में बेटी कभी बड़ी नहीं बनती है, हमेशा जिंदगी भर छोटी की छोटी रहा करती है। वह अनजान घर में बेटी देता है और कहता है कि भाई साहब मेरी बेटी नादान है, कभी गलती कर देगी, कभी कोई भूल कर दे तो उसे अपनी सेविका समझ करके माफ कर देना। ध्यान रखना, ये शब्द लड़की के पिता के होते हैं। मान्यवर, सोचना है, विचार करना है आपको। आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आप सोचते हैं हम लड़की वाले हैं, हमें सुनना पड़ेगा। अरे क्यों सुनना पड़ेगा मेरे भाई, आपसे मेरा आग्रह है। अरे लड़की होना कोई अपराधी थोड़ी है, लड़की के बाप होना कोई अपराधी है, लड़की की माँ होना कोई अपराधी कहलाया करता है। तुमने कौन सा पाप किया है जो तुम्हें सुनना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, दानहीन क्यों बनते हो, अरे दयनीय क्यों बनते हो। लड़की का पिता दयनीय नहीं होता, लड़की का पिता महादानी हुआ करता है। ध्यान रखना, वो कन्या का दान किया करता है। मान्यवर, आज से निवेदन है, यहाँ पर चातुर्मास चल रहा है, कोई पैसों का दान करता है, कोई रुपयों का दान करता है। समाज के लोग उसे माला पहनाते हैं, मुकुट पहनाते हैं, स्वागत करते हैं, माला देते हैं। मान्यवर, कागज के नोट देने वाले का जब इतना सम्मान है तो कलेजे टुकड़े देने वाले का भी जगत में सम्मान हुआ करना चाहिए। लड़की का पिता नोट दान नहीं करता, कलेजे का टुकड़ा निकाल करके दिया करता है। मेरे भाई, अब ऐसी परंपरा लाओ
कि लड़की का बाप ना झुके, झुकना लड़कों के बाप को चाहिए, ध्यान रखना है। मान्यवर, आपको बेटी दी है उसने, तुमने क्या दिया है उसे? एक लड़की जब ससुराल आती है अकेली बहू बन के नहीं आती है। यदि बेटी ना हो, बहू ना हो ना, तो कोई तुम्हें दादा दादी का दर्जा नहीं देगा दुनिया में, ध्यान रखना है। यदि बेटी ना हो तो कौन तुम्हें बाप कहेगा मेरे भाई? वो बेटी ना हो कौन बुआ और कैसी चाची और कैसी ताई? एक बेटी पैसा लेकर नहीं, एक बेटी हमारे घरों में रिश्ते लेकर के आया करती है, संबंध लेकर के आया करती है, संतति लेकर के आया करती है। एक बेटी हमारी आने वाली पीढ़ी को लेकर आया करती है। एक बेटी हमारे घर में हमारे वंश को लेकर आती है, हमारे खानदान को लेकर आती है, हमारे घर की इज्जत और आबरू को लेकर एक बेटी दुल्हन बन के तुम्हारे घर में आती है। मेरे भाई, लड़की के माँ बाप का सम्मान होना चाहिए। मान्यवर, नीति कहती है लेने वाला छोटा होता है और देने वाला बड़ा हुआ करता है। बेटी के पिता ने बेटी दी है, अरे तुम छोटे नहीं, तुम दुनिया में सबसे बड़े हुआ करते हो, ध्यान रखना। तुमसे बड़ा और कौन होगा? ये सासुएं ताली बजा रही हैं, बहुएं बजा रही, समझ ही नहीं आ रहा है। मान्यवर, विचार करना है, सोचना है, एहसान मानो कि उन्होंने अपनी बेटी तुम्हें दी है। मान्यवर, कोई सहायता कर दे हमारी थोड़ी सी तो हम धन्यवाद बोलते हैं। बेटी के पिता को धन्यवाद क्यों नहीं बोलते हो? उसको अपमानित क्यों करते हो? बेटी से कोई गलती हो जाए तो मालूम है गालियां उसकी माँ बाप को पड़ती हैं। तेरी माँ ने ये सिखाया है, तेरे बाप ने ये सिखाया है, अपने पीहर में ये सीख कर आई है। एक बार ध्यान रखना, सासुओं से निवेदन करूंगा, बहू को 1000 गाली दे दो, बहू को कितना भी अपमानित कर दो, उसको बुरा नहीं लगता है। लेकिन जब उसके माँ बाप को बोला जाता है, कोई बेटी माँ बाप का अपमान सहन नहीं करती है दुनिया में, ध्यान रखना। उसकी सबसे बड़ी चोट उसके माँ बाप होते हैं। और मैं कहता हूँ जितना बेटे माँ बाप को नहीं चाहते हैं, उससे ज़्यादा बेटियाँ अपने माँ बाप को चाहा करती हैं, ध्यान रखना। बेटे तो साथ में रहकर भी माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, वो बेटी ससुराल में रहकर भी अपनी माँ का ख्याल रखती है, अपने पिता का ख्याल रखती है। मान्यवर, वो हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसके माँ बाप को कोई अपमानित करेगा, उसके माँ बाप को कोई गालियां देगा, कोई बेटी बर्दाश्त करने को तैयार है, उसे दे दो, उसे उल्टा सीधा बोलो, वो चुपचाप सहन कर लेगी। सासुओं से निवेदन है, घर की लड़ाई घर में रखो, बहू के माँ बाप तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। और बहू के माँ बाप तक गई तो फिर सास पहले भी बहू थी, आज भी बहू है, कल भी बहू रहेगी, ध्यान रखना। मान्यवर, निवेदन है आपसे, ढंग से, अच्छी बात बोल रहा हूं, ढंग से, वरना 2-4 बजा के डिस्टर्ब मत करो मुझे। मान्यवर, विचार करना है। सेविका बना के लाते हो एक बहू को, वो सेविका है तुम्हारी नहीं, उसे महारानी बनाकर अपने घर से लाओ। नाजों से पाला है किसी पिता ने उसको, नौकरानी बना के मत लाओ। उसने इतना बड़ा उपहार तुम्हें दिया है। मान्यवर, क्या लाचारी है लड़के वालों की, लड़की वालों की क्या लाचारी है। इतना बड़ा उपहार देने के बाद भी उसे नीचे नजर झुका के बात करना पड़ती है। मान्यवर, मैं कहता हूं, शास्त्रों में कहा है आहार दान, शास्त्रों में कहा है औषधि दान, शास्त्रों में कहा है अभय दान, शास्त्रों में कहा है ज्ञान दान, लेकिन चारों दान से भी कोई बड़ा धरती पर होता है तो वह कन्या दान सबसे बड़ा दान हुआ करता है दुनिया में। मान्यवर, बेटी दी है उसने, बेटी कोई वस्तु नहीं है, नोट नहीं है, सोना चांदी नहीं है कि उठा के दे दी, धड़कन है एक पिता की बेटियां। मान्यवर, तोड़ो ये परंपराएं, वरना बेटियों की हत्या होती रहेगी। एहसान तुम मानो यार,
कि तुम्हें उसने अपनी बेटी दे दी, नहीं तो घूमते रहता ना तुम्हारा बेटा सड़कों पे। ध्यान रखना, यहां वहां मुंह मारते रहता। ध्यान रखिए, तुम्हारे बेटे को इज्जत देने वाली मां नहीं होती है, पत्नी बेटे को इज्जत देने वाली होती है, सम्मान देने वाली होती है। मान्यवर, पत्नी इज्जत सौंपती है। आपसे निवेदन है, सब समाज में ये पाप लुके छिपे चल रहा है। कानून बना है दहेज एक अभिशाप है, कानून है दहेज लेना अपराध है, फिर भी हमारे देश में कानून चलता कहां है मेरे भाई। यहां कानून बनता है, वहां तोड़ने के रास्ते निकलना प्रारंभ हो जाया करते हैं। आज भी कुछ ऐसी जातियां हैं, ऊंची कौम हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, सब जगह दहेज का राक्षस अपने पैर फैला रहा है। ध्यान रखना, लुके छिपे लोग दहेज मांग रहे हैं। मान्यवर, जब कोई दहेज मांगता है तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, लोग कहते हम जैन हैं, लोग कहते हम ब्राह्मण हैं, लोग कहते हम क्षत्रिय हैं, लोग कहते हम सवर्ण हैं, लोग कहते हम ऊंची जाति के लोग हैं, हम मांस नहीं खाया करते हैं, हम अंडे नहीं खाया करते हैं, हम आर्य पुरुष हुआ करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, ये बकरे काट करके बेचने वाला ही मांस व्यापार नहीं करता है। मोटी रकम लेकर अपने बेटे की शादी करना जीते जी लड़के का मांस का व्यापार हुआ करता है। ध्यान रखना, तुमने अपना लड़का बेचा है। माते मारे, एक जीते आदमी को बेच दिया तुमने दहेज के कारण। नहीं मेरे भाई, एक बात याद रखना, पाप है ये, सबसे बड़ा पाप। निवेदन है कि मांस का व्यापार है, कसाई तो मार के बेचता है, तुमने जिंदा अपने बेटे को, दूल्हे बिक रहे हैं संसार में मान्यवर। और अभी तो और उल्टा हो गया है, अब तो लड़कियां भी बिक रही हैं मान्यवर। कैसे जीवन है तुम्हारा, अपनी बेटी के लिए पैसा मांग के उसे बेच दिया करते हो मान्यवर। अरे कितने भी पैसों का ढेर लगा लो, अरबों रुपए भी आप लड़की वालों से या लड़के वालों से ले लो, मैं पुलक सागर कहता हूं, इन कागजों के नोट से शांति नहीं मिलती है, भीतर के आत्मा के संबंध से जीवन में शांति मिला करती है। ध्यान रखना, इन नोटों से रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं, रिश्ते आत्मीयता से निभाए जाते हैं। ना तो लड़की पक्ष को दहेज लेना चाहिए, ना लड़के पक्ष को दहेज लेना चाहिए। ये विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए मान्यवर। ये विश्वास के रिश्ते हैं, ये आस्था के रिश्ते हैं, ये संबंध के रिश्ते हैं मान्यवर। आपसे निवेदन है, एक बेटी जिसे ससुर भी चिल्लाता है, सास भी चिल्लाती है, ननद भी चिल्लाती है, देवर भी चिल्लाता है, जेठ भी आंख दिखाता है, और उसे पति भी डांटने लगे, तो कहां जिए, किसके लिए आई है वो तुम्हारे घर में मान्यवर? क्यों आई है तुम्हारे यहां दुल्हन बन के? कम से कम मैं आपसे कहूंगा, पूरा परिवार विरोधी हो, लेकिन एक पति को अपनी पत्नी का पूर्ण समर्थक होना चाहिए। ध्यान रखना, पत्नी अर्धांगिनी है तुम्हारी मान्यवर, ध्यान रखिए, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे ससुराल में आई है, तुम्हारे लिए वह आई है, और एक पति ही बेरुखी करेगा तो बेटी कहां जाएगी वह मान्यवर? यदि कोई बेटा अपनी पत्नी का पक्ष लेता है, वो सास कहे कि क्यों रे जोरू का गुलाम। मेरे भाई, बेटा पक्ष ले ले तो जोरू का गुलाम, और दमाद पक्ष ले ले, तेरे जैसा दमाद दुनिया में कहीं मिले। कैसी दोहरी राजनीति है मेरे भाई। दमाद बेटी को चाय पिला दे, अरे ऐसा दमाद मिला, ऐसा दमाद मिला मेरी जिंदगी में, हमारी बेटी को चाय बना के देता है, और बेटे ने दे दी चाय। कौन बोला? बोलो, अब निकालो शब्द, जोरू का गुलाम। ध्यान रखना है मान्यवर। आपसे निवेदन है, बहू लाओ घर में, बहुरानी मत लाओ। आज सब घरों में बहुरानियां आ रही हैं। अरे मोटा दहेज लोगे तो बहू बन के आएगी या बहुरानी बन के आएगी? ध्यान रखना, ज्यादा नोट लोगे ना तो बहू बन के नहीं आएगी, बहुरानी बन के आएगी। ध्यान रख, एक जगह एक बहुरानी आ गई, ज्यादा पैसे वालों की लड़की थी, मध्यम परिवार में आ गई। एक बात याद रखना, कभी भी शादी विवाह के रिश्ते न ज्यादा अमीरों के घर में करना, न ज्यादा गरीबों के घर में करना।
रिश्ते बराबर बारों में होते हैं तो वो रिश्ते निभाए जाते हैं, ध्यान रखना है। ज्यादा अमीर की ले आओगे सासू, बहू रानी लाओगी तो नौकरानी बनना पड़ेगा, ध्यान रखना है। मान्यवर ध्यान रखिए। और पैसे वालों की ले आओ, वो कुछ काम करेगी क्या? और ज्यादा गरीब की ले आओ तो फिर उसको कभी बाप जन्म देखा नहीं, देख लेती है तो हुकूमत हाथ में आ जाती है उसके, ध्यान रखना। बराबर वालों में शादी करो, ध्यान रखना। अमीर अमीर में करे, मध्यम परिवार में करे, निम्न परिवार में करे, रिश्ते संभलते रहेंगे, रिश्ते संभलते रहेंगे। मान्यवर एक सासू बहू नहीं बहू रानी ले आई। अब बहू रानी तो बहू रानी, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी, ध्यान रखना है। 8 बजे सो के उठती, अब सासू बोल नहीं पाती, क्यों? पैसे वालों की है, अभी दहेज प्रकरण में अंदर कर देगी, चक्की पीसूंगी, पड़ी रहूंगी जेल में। सासू उठ जाती 4 बजे, तो बहू उठती बोलो 8, ऐसी 8 बजे जैसे तुम्हारे घर की कहानी हो। मान्य बहू उठती 8 बजे, अब सासू झाड़ू लगा रही बेचारी, अब बहू से कह नहीं सकती झाड़ू लगा। बेटा आया, बेटे ने देखा यार की शादी हो गई, विवाह हो गया, फिर भी मेरी माँ झाड़ू लगा रही है। अब बिक गया बेटा, पत्नी को तो उठा नहीं सकता है, ध्यान रखना। उसने झाड़ू छीनी, माँ मैं झाड़ू लगाता हूँ। माँ ने कहा चल तू लड़का है, तू क्यों झाड़ू लगाएगा, मैं झाड़ू लगाऊंगी। बोले नहीं माँ मैं झाड़ू लगाऊंगा, बोले नहीं मैं झाड़ू लगाऊंगा। दोनों में बहस हो गई, इतनी बहस हो गई, बहू को नींद में डिस्टर्ब हो गया। बहू उठकर आई, ऊपर झरोके से देखा, अरे बोले लड़का है क्यों रहे, झगड़ा क्यों कर रहे हो, 5-4 बजे से मेरी पूरी नींद डिस्टर्ब करके रख दी है। तो सासू का बेटा बेटा सो जा सो जा सो जा, कोई डिस्टर्ब नहीं है। बोले बात बताओ क्यों लड़ रहे हो? बोले बेटा देख मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ये कह रहा मैं झाड़ू लगाऊंगा। अब देखो माँ के होते हुए बेटा झाड़ू लगाए कैसे चल सकता है? बेटे ने कहा माँ तू झाड़ू लगाए मैं देखता रहूं, ये कैसे चल सकता है? अब दोनों तो ये सोच रहे थे शायद बहू पिघल जाएगी। बहू गाय को पिघलने वाली है। बहू ने कहा रे मूर्खो लड़ो मत, झाड़ू लगाने में लड़ने की क्या जरूरत है? एक दिन तू लगा लिया कर और एक दिन तू लगा। बंटवारा करके बैठ गई बहू, जाके सो गई आराम से, ध्यान रखना। और लाओ बहू रानी, ध्यान रखना। दोनों सोच रहे थे कि वो आके कहेगी मैं लगाऊं, पैसे वाले की बेटी। उसने कहा लड़ो मत, एक दिन तुम लगाओ एक दिन तुम लगाओ। अदालत बर्खास्त की जाती है, ध्यान रखना है। मान्यवर ज्यादा पैसे वालों की मत लाइए। बहू लाओ बहू रानी नहीं। ये बात अलग है कि तुम उसे रानी बना करके रखो तो तुम्हारी जिंदगानी सुधरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरे भाई जिस दिन आती है उतना कितना करती है सासू, मेरे घर बहू आई आरती उतार रही है, ऐसे आरती उतारेगी, मुंह में मिठाई रखेगी, घूंघट, आजकल तो घूंघट का लफड़ा ही खत्म हो गया है। नहीं तो पहले तो बहू आती थी पूरा गांव जाता था, लिफाफा पकड़ाता था, फिर चेहरा देखता था। अब काय का चेहरा देखे, प्री वेडिंग हो जाती है, काय का देखना सोशल मीडिया पे चल रहा है, काय का मुंह उठाना और काय का पर्दा, काय का देखना, काय का लिफाफा। ध्यान रखिए, ये बंद करिए, ध्यान रखिए। प्री वेडिंग जो शूटिंग हो रही है बच्चों की, ध्यान रखिए, बहुत गलत काम है, ध्यान रखना। मर्यादाओं का भी हमें ध्यान होना चाहिए। पहले का समय वह था, शादी के पहले ही सब हो जाता है, शादी के पहले ही घूम लेते हैं, फिर क्या बचता है? अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, फिर झगड़े बचते हैं। ध्यान रखना, तू मैं शुरू हो जाती है जाने के बाद। पहले नहीं, पहले लड़के लड़की देखते। गेंदालाल जी अपनी तो रिश्तेदारों नहीं पसंद करती, देखने भी नहीं गए। ध्यान, पुराना जमाना ऐसे ही था, माँ बाप ने कह दिया इससे शादी, बेटे ने कहा ठीक है। आजकल नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। पढ़ी लिखी लड़की है, उसको पसंद नहीं है तो कैसे होगा? मैं कोई उस प्रथा को अच्छी है इसको बुरी नहीं कह रहा हूं, ये आज की सभ्यता है, वो कल की सभ्यता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले का वो जमाना था कि किसी भी शादी में जाते थे तो पूरा मोहल्ला नाचा करता था। अब मोहल्ला बैठ के देखता है, दूल्हा दुल्हन नाचा करते हैं। ध्यान रखिए, ये समाधि खादाला विचार करिए, ये आपके यहाँ रिसेप्शन हो रहा है, दूल्हा दुल्हन नाच रहे हैं।
मेरे भाई पहले के जमाने में अपनी शादी का कार्ड देने में शर्म आती थी कि मेरी शादी मैं ही काट दूं, घर के लोग बांटा करते थे, अब तो खुद ही जाता है बांटने के लिए। मेरी शादी में आना था। और तो और मैंने देखा ऐसा घोड़ा, ऐसा दूल्हा घोड़ी पे डांस कर रहा है बैठा बैठा। अरे मैंने कहा बेटा आ गई नचाने वाली, आ गई नचाने वाली, ध्यान रखना मान्यवर, घोड़ी पे नाच ले, जिंदगी भर उसकी उंगलियों पे नाचना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्या जमाना, क्या रिश्ते हो गए हैं। पहले से शूटिंग हो जाती है शादी की पहले, और किसी वजह से यदि टूट जाए शादी तो इस जो शूटिंग हुई है ना, इसका क्या होगा मान्यवर। टूटने में देर नहीं लगती है, आई हुई बारात भी लौट जाया करती है, ध्यान रखना। मर्यादाओं की स्थापना होना चाहिए। प्यार करो ना, जी भर के करो, कौन मना कर रहा है। थोड़े लकड़ी के फेरे तो लगा लो, फिर जिंदगी भर यही करो, ध्यान रखना है। लेकिन आदमी नहीं, सब इतने एडवांस हो गए, ऐसी आधुनिकता आ गई, ये विदेशों की संस्कृतियां हमारे यहाँ आ गई हैं। किसी वजह से रिश्ता टूट जाए तो जिसके साथ तुमने फोटोआं खिंचाई थी, घूमे थे, उन रील का क्या होगा मेरे भाई, ध्यान रखिए। जिंदगी एक खिलवाड़ बन करके रह जाएगी मान्यवर। फिल्मी तर्ज में जिंदगी मत जियो। पर्दे की जिंदगी 3 घंटे की होती है और हकीकत की जिंदगी पूरी जिंदगी हुआ करती है मेरे भाई। पर्दे का जीवन क्या जीना, और वो कोई जी रहे हैं क्या? ये फिल्मी सितारे अपनी कमाई कर रहे हैं, तुम पागल होके उनके पीछे पड़े हुए हो, ध्यान रखना। उनके लिए दीवाने बने घूम रहे हो, वो नोट कमा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? नोट कमा रहे हो, ध्यान रखना। मालूम है ना, जब किसी थिएटर में जाओ, आज का तो थिएटर मैंने देखा नहीं है, हमारे समय जब किसी सिनेमा हॉल में जाते थे ना, तो लाइट बंद कर देते थे, पूरे अंधेरा, पर्दे पर सब कुछ दिखा करता था। आज क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मैं गया भी नहीं हूं, जाना भी नहीं चाहता हूं, और किसी जन्म में नहीं जाना चाहता हूं, ध्यान रखिए। लेकिन पहले का जमाना ये था, लाइट बंद कर देते थे, पर्दे पर लोग देखे थे, 3 घंटे लगाते थे अंधेरे में बैठे बैठे। मैंने कहा यार, हम लोग तो जब पढ़ते हैं लिखते हैं तो लाइट जलाना पड़ता है, कुछ भी देखते हैं तो लाइट जलाना पड़ता है, लेकिन टाकीज में तो लाइट बंद करना पड़ता है। मेरे दिमाग में बचपन से ये चला, लाइट बंद क्या है, अंधेरे में देख रहे हैं सब पिक्चर को। मान्यवर, मैंने सोचा कि अंधेरे में किसको दिखता है, किसको दिखता है, बताओ, आपसे निवेदन है। कौवे को दिखता नहीं, मोर को दिखता नहीं, तोते को दिखता नहीं है, अंधेरे में उल्लू को दिखा करता है, ध्यान रखिए। और आप वहां बैठकर आदमी होकर बोलो, काय को उल्लू बन रहे हो मेरे भाई। थिएटर में जाओगे लाइट बंद करना पड़ती है, और संत की सभा में जाओ दीप जलाना पड़ता है, ध्यान रखना, रोशनी करना पड़ती है। मान्यवर समझो अंतर, ये भी तो मेरा थिएटर है, पूरी रोशनी है, इतनी रोशनी से विनोद जी का जी नहीं भरा, 2 दिए और जला दिए, ध्यान रखना। संत वह है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है, संत वह है जो जहर से अमृत की ओर लेकर के जाता है। मान्यवर, हमारी सभाओं में प्रकाश फैलाया करता है, वो प्रकाश संचालन करता है। ढंग से बजा दो उसके लिए, वो भी गला फाड़ता है। अंधेरे का यहां कोई काम नहीं हुआ करता है। निवेदन है, कैसे लूटते हो तुम। मैंने एक दिल्ली में देखा, दहेज विरोधी आंदोलन का अध्यक्ष, जब उसके बेटे की शादी होती है, वो जाता है लड़की देखने के लिए, लड़के वाला कहता है भाई साहब रिश्ता मंजूर, हाँ भाई साहब मंजूर, आओ थोड़ी शादी की व्यवस्था समझ लेते। वैसे तो भाई साहब देखो, मैं दहेज विरोधी आंदोलन का अध्यक्ष हूं, मैं दहेज के हमेशा खिलाफ है, लेकिन भाई साहब आप तो जानते हैं आजकल की बेटियां कौन बसों में धक्के खाना चाहती हैं, कौन लाइन लगाना चाहती हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी तो जिंदगी बस में बीत गई है, लेकिन हम चाहते हैं आपकी बेटी बसों में धक्का ना खाए, तो बस ज्यादा कुछ नहीं, अपनी बेटी के लिए एक मर्सिडीज कार दे दीजिए। हमें दहेज नहीं चाहिए, दहेज के तो हम विरोधी हैं, एक कार दे दो। अब हाँ
बोले ठीक है भाई साहब कार दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हमें नहीं, हम तो देखो तुम्हारी बेटी कहेगी तो बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे लेकिन हम दहेज के सख्त खिलाफ है। अब भाई साहब ऐसा होता है, आजकल की लड़कियां बड़ी आधुनिक हो गई हैं, हमें तो कोई जरूरत नहीं, हमारी पत्नी ने तो कांच की चूड़ियों में जिंदगी गुजार दी है, लेकिन आजकल महंगे महंगे ब्रेसलेट पहने जाते हैं, डायमंड के पहने जाते हैं, जैसे कपड़े वैसे रंग के पहने जाते हैं। भाई साहब यदि लड़की को सुखी रखना है, नहीं हमारी पत्नी नहीं छुएगी, सारे ऑर्नामेंट्स दे दीजिए। वैसे तो भाई साहब हम दहेज विरोधी आंदोलन के अध्यक्ष हैं, मान्यवर विचार करिए, आपकी बेटी कुछ फंड बन जाए बेटी के भविष्य के लिए, जीवन बीमा करा दो बेटी का, धीरे धीरे उस पट्टे ने सब मांग लिया, ध्यान रखना। वो लास्ट में कहता है हम दहेज विरोधी आंदोलन के। कैसी स्टाइलें सीख ली है रे तुमने, ऐसे देखते हो, लड़की देखने नहीं जाते हो, एक लड़के के लिए 10 लड़कियां देखा करते हो, जैसे नुमाइश में खड़ी हो बेटियां मेरे भाई, जैसे प्रदर्शनी हो, जैसे कोई शो लगा हुआ हो मेरे भाई। आपसे निवेदन करता हूं कि बेटियां कोई नुमाइश की वस्तु नहीं हुआ करती हैं। मान्यवर आपसे मेरा आग्रह है, धीरे धीरे उसने सारा दहेज मांग के रख लिया। एक गरीब के घर एक अमीर चला गया, लड़की देखने के लिए गया, जैसे ही लड़की दिखाई चाय नाश्ता लेकर आई, नजरें झुकाई, नजरें झुकाने के बाद मालूम है क्या हुआ, क्या घटना घटी, अभी की घटना है, ऐसी घटना घटी। बोले भाई साहब शादी पक्की समझे? बोले नहीं नहीं लड़की तो बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मामला क्या है? बस उसका थोड़ा सा रंग हल्का है, मेरा बेटा ज्यादा फेयर है। तो उसने कहा कि भाई साहब 5 लाख ब्याज और दे देंगे हम आपको। बोले नहीं 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 रंगन से क्या लेना देना है, जैसा भी हो। 5 लाख बढ़ गए, बोले रंगन से कुछ नहीं लेना देना है, बस भाई साहब लड़की तो हमको पसंद है, थोड़ा सा पैर फेंक के चलती है। बोले 5 लाख और। अरे पैर कौन देखता है आज की दुनिया में, हर कोई गाड़ी पे चला करती है। भाई साहब ऐसा है कि लड़की का पैर है तो मैं ज्यादा टेंशन लेता नहीं हूं, तो फिर रिश्ता पक्का समझे? बोले नहीं भाई साहब थोड़ा सा लड़की हल्का सा तिरछा देखती है। अरे बोले 11 लाख और देते हैं। अरे बोले आंख मांग क्या, आजकल बिना गूगल के घूमती कौन है, कौन देखेगा आंखों को। मान्यवर ऐसी खरीदारी हो रही है, ये रिश्ते हैं, ये व्यापार है, ये बिजनेस है। मैं लड़कियों से निवेदन करूंगा, 21वीं सदी की बेटियां हो तुम, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। तुम्हारे घर में ऐसे दहेज की भेड़िए आए तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना, उनको ध्यान रखिए। हमारे यहां व्यापार नहीं होता है। कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, लड़के लड़की बैठते हैं, बिठा दिया जाता है, माँ बाप कहते हैं आप बात करो, हम अलग कमरे में जाते हैं। लड़के के माँ बाप भी अलग, लड़की की माँ बाप भी अलग, एक दूसरे को समझ लो। अब लड़के ने प्रश्न किया क्यों, तुझे गाना आता है? उसने कहा गाना तो नहीं आता है, टूटा फूटा गा लेती हूं। तो बोले तुझे नाचना आता है? बोले नहीं आता है, सीख लूंगी। बेचारी लड़की से प्रश्न करते रहा। लड़की ने कहा एक प्रश्न मैं कर लूं? बोले क्या? बोले तुझे ढोलक बजाना आता है? तो बोले नहीं आता है तो भाग यहां से, मैं नाचूंगी, ढोलक क्या तेरा बाप बजाएगा? ध्यान रखना है मान्यवर, भगाओ इन दहेज के भेड़ियों के घर के दरवाजे से, घुसने मत दो। ध्यान रखना, कहना दुल्हन ही दहेज है, और दहेज चाहिए तो दुल्हन को लेकर के चाहिए मेरे भाई। ध्यान रखना कैसी रिवाज बन गया है। मान्यवर निवेदन है आपसे, शादी विवाह एक पवित्र रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है, व्यापार का नहीं, आमदनी का जरिया नहीं है। अपने बच्चों को बलि का बकरा मत बनाओ। आपसे निवेदन है, जला के मार दी जाती हैं बेटियां। जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया, दौलत के अंधों ने
निर्धन की बेटी को मार दिया। जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। पहले तो मीठी बातों से उसका दिल बहलाया, फिर एक रोज अंधेरे कमरे में उसको बुलवाया। मुंह पर पट्टी बांध दी गई, शोर नहीं मच पाया। जल्दी ही दो हाथों ने फिर एक सोला सुलगाया और तड़पती अबला पर फिर तेल झमाझम झार दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। बोल दुनिया के रसीले हो गए, अब क्यों ये लहजे कटीले हो गए। एक गुर्दा बिक गया बेटी की ब्याह में तो क्या, एक बाप की बेटी के हाथ तो पीले हो गए। ध्यान रखना, गुर्दे बेच करके गरीब लोग अपनी बेटी का विवाह करते थे। जो ना होना था वही काम हो गया। शादी का सौदा आखिरी अंजाम हो गया। दुल्हन को भस्म कर गई ये दहेज की ज्वाला। बेचारा दिया सलाई तो मुफ्त में बदनाम हो गया। ध्यान रखना है, लोग कहते हैं कि दिया सलाई से माचिस से आग लगती है। अब तो मेरे भाई हमें माचिस की जरूरत नहीं, हम तो घर में ही एक दूसरे से जला करते हैं। ध्यान रखना, मान्यवर निवेदन है आपसे, विचार करना है। गृह लक्ष्मी को जब आरती उतारती हो, उसका स्वागत करती हो, लक्ष्मी बना कर लाती हो, तो लक्ष्मी जैसा सम्मान भी देना चाहिए उसे। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है, आग्रह है आपसे बड़ी विनम्रता के साथ। एक सास मेरे पास आई, बोली महाराज बहुत दुखी हूं। मैंने कहा क्यों? बोले पहले दुखी थी कि लड़के की शादी नहीं हो रही, और अब दुखी हूं लड़के की बहू से। मैंने कहा कितने साल हो गए अम्मा? बोले क्या साल महाराज, अभी 1-1.5 साल हुआ है। जब से बहू आई है घर नरक बन गया है। तो मैंने कहा क्या चाहती है, तलाक करा दूं? बोले नहीं नहीं तलाक मत कराओ। तो मैंने कहा क्या चाहती है? बोले जब से आई है मैंने इतने लोगों को देखा, कुंडलियों के चक्कर में पड़ गई, हस्तरेखा में पड़ गई, बहुत दुखी हूं अपनी बहू से। एक पंडित ने कहा मुझे 7.5 शनि चल रहा है। तो मैंने कहा क्या करना चाहती मेरे से? बोले शनि उतार दो मेरा। मैंने कहा चढ़ा तुझे है उतारूं मैं? मैंने कहा शनि कब से चढ़ा है? बोले जब से बहू आई है घर में शनि चढ़ गया है, 7.5 लग गई मुझे। मैंने कहा अम्मा तेरा शनि 1 मिनट में उतार दूंगा। 1 मिनट में महाराज? मैंने कहा हाँ शनि लगता है। तो मैंने कहा अम्मा तुझे मालूम है बहू आने के बाद शनि चढ़ा है ना? बोले हाँ महाराज। तो मैंने कहा शनि काय से होता है? लोहे से शनि होता है। बस ज्योतिषाचार्य जानते होंगे, मंत्र तंत्र वाले जानते होंगे। मैंने कहा जब से तू लोहा लाई है ना तब से तेरे घर में शनि चढ़ा है। बोले लोहा? मैंने कोई लोहे की लड़की से शादी की है क्या? मैंने कहा नहीं, जो फ्रिज लाई है वो लोहे का है, जो अलमारी लाई है वो लोहे का है, जो बेड लाई है वो लोहे का है, जितने पेटियां लाई है वो लोहे का है, हर चीज तो लोहा उठा के लाई है। मैंने कहा ध्यान रखना सारा लोहा लाई है, और जिस दिन से बहू के साथ लोहा आया है उस दिन से तेरे घर में 7.5 शनि चढ़ गए। तो बोले महाराज मैं क्या करूं, फ्रिज वापिस करे आऊं? मैंने कहा नहीं 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 नहीं। तो बोले मैं क्या सारा लोहा वापिस कराऊं? मैंने कहा नहीं,
आई हुई चीज नहीं देना, ध्यान रखना। आ गई तो बोले महाराज कोई उपाय बताओ आपके पास है। मैंने कहा मैं तो ज्यादा ज्योतिष वोतिष जानता नहीं हूँ, जानता हूँ तो बताता नहीं हूँ, बताऊंगा तो भीड़ लग जाएगी, इसलिए इस लफड़े में मैं पड़ता नहीं हूँ, अपना सुख चैन खोता नहीं हूँ। लेकिन अम्मा एक बात बता सकता हूँ। बोले क्या? मैंने कहा एक काम कर दे, यदि शनि उतारना है एक काम कर दे, 100 ग्राम लोहे का दान कर दे। 100 ग्राम बस महाराज? हाँ लोहा क्या है महाराज, 10-20 किलो कर सकती हूँ, मेरे घर में शांति होना चाहिए। मैंने कहा 10-20 किलो नहीं, 100 ग्राम, 100 ग्राम लोहा, 100 ग्राम लोहा। बोले महाराज 100 ग्राम लोहा? मैंने कहा ज्यादा मत करना, नहीं तो शनि जाएगा नहीं छोड़ करके, ध्यान रखना है। तो बोले 100 ग्राम लोहा कर सकती हूँ महाराज में दान। तो मैंने कहा कर दे, अभी करेगी अभी सुखी हो जाएगी। बोले किसे दान करूं? मैंने कहा बहू को। और किसे दान करेगी? बोले बहू को 100 ग्राम लोहा, बहू बड़ी तेज है महाराज, लोहा फेंक के सिर पे मारेगी, मुझे ध्यान रखना है। सोना हो तो रख लेगी, लोहा काय को रखेगी? अरे मैंने कहा रखेगी, टेंशन मत ले बहू का, तू 100 ग्राम लोहा दान कर। तो बोले 100 ग्राम लोहा दे दूं महाराज? मैंने कहा हाँ दे दूं। बोले पुराना दूं या भंगार का दे दूं? अरे मैंने कहा तेरा सत्यानाश हो, शनि चढ़ा, पुराना और भंगार सोच रही है। मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा पुराना भी छोड़ और भंगार भी छोड़, 100 ग्राम लोहा दे दे। तेरे घर में यदि शांति ना आए तो मेरा नाम बदल देना, तेरे घर में खुशी ना आए तो मेरा नाम बदल देना। तो बोले 100 ग्राम सोना? मैंने कहा हाँ। तो बोले दे दूंगी। मैंने कहा कहाँ है 100 ग्राम सोना? बोले घर में भंगार बहुत पड़ा है। अरे मैंने कहा भंगार छोड़, तेरे कमर में जो 100 ग्राम की चाबी लटक रही है वो बहू को दे दे, तेरे घर से 7.5 शनि उतर जाएगा। क्या सोच रही थी तुम लोग कि घर में हम भी ऐसे ही करेंगे शनि उतारने को? नहीं, ध्यान रखना, जो चाबी लटक रही है ना वो बहू को दे दे, तेरा शनि उतरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मान्यवर आपसे निवेदन है मेरा, मत रिश्तों को बिगाड़ो, रिश्तों को बर्बाद मत करो मेरे भाई। रिश्ते खराब हुए तो घर नरक हो जाता है, रात की नींद हराम होती है, दिन का चैन छिन जाता है हमारा। आपसे निवेदन है रिश्तों को मजबूत बनाओ। पैसा आएगा जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि रिश्ते अच्छे हुआ करते हैं मान्यवर तो हर मालूम है तुम्हें, यदि मजाक मजाक में बुरा भी बोल दो तो बुरा नहीं लगता है, रिश्ते मीठे हों तो बुरा नहीं लगता है, और रिश्ते खट्टे हों तो अच्छे शब्द बोलो तो भी वह बुरे लगा करते हैं। ध्यान रखना है। आपसे मेरा निवेदन है ज्यादा दूसरों के कहने में मत लगो, ज्यादा पड़ोस को देख के अपना घर बर्बाद मत करो, इतनी स्वतंत्रता मत पाओ कि सुख चैन छिन जाए तुम्हारा, इतनी भी आजादी के नाम पर ऐसा जीवन मत जियो कि तुम्हारे जीवन का नरक में परिवर्तित हो जाए जीवन। और अम्माओं से भी निवेदन करूंगा दूसरों के घरों में ज्यादा आग मत लगाया करो। ध्यान रखना है। तुम इतनी होशियार बैठ जाओगी मंदिर में, बैठ गई और शुरू हो गई क्यों रे तेरी इस बेटे की शादी हो गई? बोले हो गई। पद्म पुराण लेके बैठी है, बुढ़िया पुराण चालू है। ध्यान रखना, खुला हुआ तो रामायण है, खुली हुई तो जैन शास्त्र है, समय सार खुला है। बात काहे की चल रही है? शादी क्यों रे तूने हमको नहीं बुलाया अपने लड़के की शादी में? अरे अम्मा हमने बिल्कुल सिलेक्टेड लोगों को बुलाया। मैं सिलेक्ट नहीं हूं, मैं रिजेक्ट हूं क्या? अरे अम्मा हो गया ना, अब छोड़ो, नहीं बता पाई, ध्यान नहीं रहा मुझे। अच्छा एक बात बता, कैसी हुई शादी? बोले बहुत अच्छी। कितना मजा आ रहा बुढ़िया को फालतू की बातों करने में। शादी कैसे हुई? बोले बहुत अच्छी। बोले लड़की कैसी है? अरे सीता जैसी लड़की है। ओ बेटा एक बात और बता बहन। बोले क्या? 2 बुढ़िया बैठी, 2 बुढ़िया मंदिर में बैठी है। मैं सुन रहा था खड़े होके कि देखो तो इनका ग्रंथ कौन सा चल रहा है। जैसे ही दोनों बैठी उस बुढ़िया ने कहा एक बात बता, लड़की तो बहुत सुंदर है। अरे क्या बताऊं बहन, इतनी सुंदर है। तो बोली एक बात और बता दे। बोले क्या? बोले कितना मिला है? अब ऐसी पूछ रही है बुढ़िया कितना मिला है, जैसे तू कमीशन एजेंट हो। ध्यान रखना है, तुझे क्या लेना देना है मिला है कि नहीं मिला है? कितना मिला, जैसे तेरे घर में पैसा आने वाला है। ऐसी बातें मंदिरों में होती हैं, दकिया नूसी की बातें। उसने कहा भाई हमने तो टाउन हॉल में महाराज के प्रवचन सुने थे, हमने तो कहा लड़की दे दो, दुल्हनी दे। अरे पागल, महाराज के ना आगे कोई ना पीछे कोई, ना उनके बीवी ना बच्चे, उनके प्रवचन तो ताली बजा के आ जाया कर, मैं भी सुनती हूँ। अरे बोले अब क्या करूं बहन, अब कर दी तो कर दी शादी। अरे पागल, हीरे सा लड़का कोड़ियों के भाव बेच दिया। धत तेरे की, जब इतना हीरे सा लड़का था
तो तूने अपनी बेटी काहे को नहीं दी थी? ध्यान रखना मान्यवर, ये फालतू की बातें घरों में आग लगाई जाती है, ध्यान रखना। अम्माओं से निवेदन करूंगा, किसी के बसे बसाए घर को मत उजाड़ो ये फालतू की बातें करके। मान्यवर, दो सासुएं बैठ के बहू की बुराई कर रही थी बड़ी जोरों जोरों से, मेरी बहू ऐसी और मेरी बहू वैसी और मेरा ऐसा और मेरा, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, ध्यान रखना है। मैं तो एक की चार सुनाती। मैं खड़ा था, मैंने कहा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मंदिर में? बोले आपने सुन लिया क्या? मैंने कहा नहीं, मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई थोड़ी देता है, ध्यान रखना। ये क्या पढ़ रही हो? बोले हम तो पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं। अरे मैंने कहा काहे का शास्त्र पढ़ रही हो? बोले महाराज आपने कहा था ना कि शाम को रोज आलोचना पाठ पढ़ना चाहिए। समझ गए क्या? ये आलोचना पाठ चल रहा है हमारा। मान्यवर, आपसे निवेदन है, समय हो गया आपका, इतना ही निवेदन है। 21वीं सदी में जी रहे हो, विचार बड़े होना चाहिए। रात को लगता है कि बहुत दहेज लेने से हमारा घर सुखी हो जाएगा। दूसरों की दौलत सुखी नहीं किया करती, कितने दिन करेगी? पैसा आज है कल खत्म हो जाएगा। अरे दहेज मांगने से अच्छा अपने बेटे को वो हुनर सिखाओ कि ससुराल की संपत्ति में नजर रखने की कोशिश ना करे। ध्यान रखना, सास ससुर की दौलत पे नजर रख रहा है। जब खुद को कमाने की औकात नहीं है तो शादी क्यों करता है? सास ससुराल की दौलत के दम पे शादी करोगे, उनकी दम पे व्यापार जमाओगे? नहीं मेरे भाई, दूसरों की दौलत हमारे किसी काम नहीं आया करती है। खुद ही को अपने आप को इतना मजबूत करो कि तुम्हारे सास ससुर तुम्हें नोट का लिफाफा भी दें तो कहना बस आशीर्वाद दीजिए, इसके अलावा हमें और कुछ लेने की जरूरत। भगवान का दिया हमारे घर में एक लिफाफे से जिंदगी कट जाती है क्या मेरे भाई? ध्यान रखना, वो एक लिफाफा घरों में दरार खड़ी कर दिया करता है। मान्यवर, ऐसा जीवन जियो, ऐसी जिंदगी जियो मान्यवर अपने जीवन में। मेरा एक भक्त है जयपुर में, रितेश लोहाड़िया, उसका विवाह हुआ, सब जानते हैं मेरे ट्रस्टी लोग। उसकी शादी हुई, उसकी सासू की एक ही बेटी थी, कोई बेटा नहीं था, कोई लड़का नहीं था। उस रितेश ने उस लड़की से शादी की, इकलौती बेटी। कुछ दिन बाद ससुर जी का देहांत हो गया, मां अकेली हो गई। मां के पास कोई साधन नहीं, पैसा था, रुपया था, रुपए पैसों से थोड़ी बुढ़ापा कटता है। रिश्ते भी होना चाहिए, परिवार भी होना चाहिए। मान्यवर, किसके सहारे रहे वह? एक दिन रितेश लोहाड़िया ने अपनी मां से बात की कि मां, मेरी पत्नी आशिमा की मां अकेली हो गई है, उसे कैंसर की बीमारी हो गई है, ध्यान रखना, कौन सेवा करेगा उसकी? मैं सोचता हूं कि रितेश से भी ज्यादा महान उसकी मां है। उसने कहा बेटा, मेरा घर खुला है, वो मेरी समधन नहीं, वो मेरी बहन है, उसे लेकर के आओ, तो इस घर में सम्मान के साथ रखो, क्योंकि आज मेरा बेटा है, कल मेरा बेटा ना होता तो मेरे साथ ये स्थिति घटती तो मेरा क्या होता? ध्यान रखना मान्यवर। उसकी मां और पिता ने अपने बेटे से कहा जा सासू को इस घर में लेकर आ। 5 साल रखा उनने सासू को। कैंसर में जो सेवा उसके परिवार ने करी, मैं कहता हूं शायद बेटी भी वो सेवा नहीं करेगी जो बेटी के ससुराल वालों ने उसकी सेवा करी। ध्यान रखना, वो दुनिया से विदा हो गई। मैंने कहा रितेश, तूने भले बड़े बड़े पंच कल्याणक या इंद्र नहीं बना हो, लेकिन एक अपनी सास को सहारा देकर तूने सम्मेद शिखर जाने से भी ज्यादा पुण्य अर्जित किया है अपने जीवन में। मान्यवर, क्या सोचते हो आप अपनी जिंदगी में? रिश्ते इसलिए जोड़े जाते हैं, संबंध इसलिए बनाए जाते हैं कि एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो। ध्यान रखना, 2 परिवार जुड़ते हैं विवाह के माध्यम से, 2 परंपराएं जुड़ती हैं, 2 रीति रिवाज जुड़ते हैं। मान्यवर, केवल हाथ मिलाप को विवाह नहीं कहते, मैं पुलक सागर कहता हूं हाथ मिलाप से भी बड़ा होता है मन मिलाप, जो 2 परिवारों के बीच होना चाहिए। ध्यान रखना, मन नहीं मिले तो हाथ मिला के क्या होगा? गांठ गठबंधन करने को शादी नहीं कहते हैं, हृदय के तार बंधना चाहिए। मान्यवर, ऐसी शिक्षाएं मत दो अपनी बेटियों को ससुराल के खिलाफ।
और सासुओं से भी निवेदन करूंगा, अपनी बेटियों को मजबूर मत करो कि अपने माँ बाप को फोन करे कि पापा मम्मी मैं दुखी हूं अपनी ससुराल में। मान्यवर, ऐसा चलेगा तो मेरा भारत महान कैसे बनेगा मेरे भाई। लाड़ दो उसे, दुलार दो। वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे घर में आई है, माँ बाप को छोड़ के आई है, दौलत छोड़ के आई है, परिवार छोड़ के आई है, अपना शहर छोड़कर आई है। तुम्हारे बेटे ने क्या छोड़ा है? कुछ नहीं छोड़ा ना। बेटी सब कुछ छोड़कर आती है, ध्यान रखना। मैं कहता हूं कि बेटे से भी ज्यादा प्यार बहुओं को करना सीख जाओ, तुम्हारा घर आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखना। समय हो गया आपका। यही आग्रह करना चाहता हूं कि पढ़ी लिखी समाज, पढ़ी लिखी कौम है। अभी दहेज जैसा अभिशाप हमारे समाज से बंद होना चाहिए, ध्यान रखना है। आलू प्याज त्याग देते हो। एक अम्मा आलू नहीं खाती, प्याज नहीं खाती है, लहसुन नहीं खाती है, रात में नहीं खाती है, बहू को जिंदा खा जाती है। ध्यान रखना है मान्यवर। ये कैसे जैन धर्म है मेरे भाई? बहू के अरमानों को मत खाओ, बहू की खुशियों को मत खाओ। बैंड बजा के लाए हो मेरे भाई तो रोज त्योहार मनाओ, रोज दिवाली मनाओ अपने घर में। तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है, ध्यान रखना है। उलाहने मत दो बहुओं को, बेटियों को। छोटी छोटी बातों पे व्यंग मत करो, ज्यादा नोक शोक मत करो, ज्यादा टोका टोकी मत करो। उसे भी अपना जीवन जीने का अधिकार प्रदान करिए मेरे भाई। ज्यादा लंबा समय नहीं है अम्माओ, 10-20 साल को घर को नरक मत बनाओ, तुम भी निपट जाओगी। ध्यान रखना है। एक दिन वो बहू इस घर की मालकिन पहले भी थी, आज भी है, और जिंदगी भर वो इस घर की मालकिन बनकर नौकरानी बनके मत रखो अपनी बहुओं को। मान्यवर, आप सबने सुना, अनुग्रहित हो।